नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे एक और इस नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि कौन से ग्रह की किसके साथ शत्रुता है और किस ग्रह के साथ उसकी मित्रता है या न्यूट्रल बिहेवियर रखता है। ये हम क्यों जान रहे हैं, इसका जवाब ये है कि हम इसलिए जान रहे हैं, जब हम कुंडली पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ तक कि कुंडली में ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है वो कंजक्शंस में होती है। मतलब एक ग्रह, जरूरी नहीं कि एक ग्रह एक ही राशि में या एक ही हाउस में बैठा हुआ दिखे। कई बार होता है एक राशि में 2, 3, 4 इस तरह के ग्रह बैठे हुए होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज्योतिष में जो 9 ग्रह बताए गए हैं वो सब आपस में मित्रता का भाव रखते हों और किस तरीके के योग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 4 ग्रह हैं। और दूसरी कैटेगरी में शनि, शुक्र, राहु और केतु। तो 4 ग्रह दोनों कैटेगरी में हो गए। अब ये वाली जो कैटेगरी में जो ग्रह आ रहे हैं 4, उन सबके आपस में मित्रता है। इस कैटेगरी में जो भी ग्रह आ रहे हैं उन सबके आपस में मित्रता है। अब ये तो हुए 8 ग्रह, तो 9वां ग्रह कौन सा हुआ? एक प्लैनेट कौन सा कम रह गया? बुध। तो ये जो सूत्र निकल के आ रहे हैं वो ज्योतिष के अकॉर्डिंग निकल के आ रहे हैं। तो बुध को इन दोनों कैटेगरी के बीच में रखा गया है, क्योंकि बुध 5 नंबर का जो प्लैनेट है उसको एक बैलेंसिंग प्लैनेट कहा गया है ज्योतिष में, कि सामंजस्य बिठाने वाला प्लैनेट। अब ये किसके साथ सामंजस्य बिठाता है, किसके साथ बहुत अच्छा रखता है या नहीं रखता है या न्यूट्रल बिहेव रखता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं जहाँ पे सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु है। इन चारों के आपस में मित्रता है, क्योंकि इन सबके स्वभाव मिलते जुलते हैं, इन सबके जो विचार हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए इनके आपस में मित्रता है। अब शनि और राहु, केतु, शुक्र, इन सब के आपस में मित्रता है, क्योंकि इनके स्वभाव और इनके जो विचार हैं वो मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बुध की। बुध किसके साथ मित्रता है और किसके साथ शत्रुता है। तो बुध को बीच में रखा है, जिसको हम बैलेंसिंग प्लैनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बुध 2 प्लैनेट से ही अपनी मित्रता का भाव रखता है। कौन से 2 ग्रह हैं? सूर्य और गुरु। मंगल और चंद्रमा से ये मित्रता का भाव नहीं रखता, शत्रुता का भाव रखता है। चंद्रमा, मंगल हो सकता है इसको मित्र समझे, बट बुध अपना इसको मित्र नहीं समझता। अब बात करें सेकंड कैटेगरी में, तो बुध की शुक्र से, शनि से, इनसे अच्छी मित्रता है, लेकिन राहु और केतु से न्यूट्रल बिहेवियर है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब हम ये ग्रह क्यों समझ रहे हैं? ताकि हम कुंडली को और अच्छे से समझ पाएँ, उसके स्पेसिफिक हाउस को समझ पाएँ कि वहाँ पे जातक के जीवन में क्या चल रहा है, क्या उसका प्रेडिक्शन करके हम उसको दे सकते हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये ग्रहों की पहले मित्रता और शत्रुता जाननी ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे आगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे बात की जाए क्यों गुरु को देव गुरु कहा जाता है, बृहस्पति को, और शुक्र को दानव का गुरु कहा जाता है, दैत्य गुरु। अब दोनों की क्वालिटीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग हैं। जैसे कि गुरु की क्वालिटीज है जुपिटर की, कि वो एक आदर्शवादी, धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म का है। लेकिन तो यहाँ पे जो शुक्र का स्वभाव है वो है भौतिकवादी, भोग विलासिता, मटेरियल चीज़ों के प्रति इच्छा रखने वाला। तो दोनों के जो स्वभाव है वो अलग अलग है, एक आध्यात्मिकता में जोड़ रहा है, एक आपको भोग विलासिता में जोड़ रहा है। तो दोनों के विचार अलग अलग है और दोनों ही गुरु हैं, दोनों को ही गुरु की कैटेगरी मिली है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु। तो दोनों के आपस में नहीं बनती। तो अब बुध ने तो अपना सामंजस्य ऐसे बिठा लिया। अब बात करें कि इस वाली कैटेगरी की इसके आपस में बनती है कि नहीं बनती है। तो इन दोनों, इस वाली कैटेगरी की और इस वाली कैटेगरी की आपस में नहीं बनती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि यहाँ पे इस वाली कैटेगरी में सूर्य आ रहा है, इस वाली कैटेगरी में शनि। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, सूर्य और शनि के आपस में शत्रुता रहती है। अब मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो ज्योतिष में जैसा बताया गया है, जैसा लिखा गया है, वैसा ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज़ को हमें एज इट इज़ ही समझना पड़ता है, इसके अंदर हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो जिस ग्रह के साथ जिसकी शत्रुता और जिस ग्रह के साथ जिसकी मित्रता बताई गई है, हमें उसको वैसा समझना पड़ता है। अब इनके पीछे कहानियाँ हैं कि क्यों इनकी शत्रुता है, क्यों इनकी मित्रता है। तो उस कहानियों को अगर आप किसी भी पौराणिक किताबों में, पौराणिक चीज़ों में देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।
बात फिलहाल अभी यहाँ करते हैं कि ग्रह को कैसे समझा जाए, उनके कॉम्बिनेशन को कैसे समझा जाए ताकि हम कुंडली को रीड करने के लिए रेडी हो सकें। उसी प्रकार जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। सूर्य और राहु के आपस में नहीं बनती क्योंकि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ठीक है। राहु के पीछे आपको एक स्टोरी पता ही होगी, तो वो स्टोरी क्या है वो भी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में डाला है। राहु और केतु को राशि क्यों नहीं मिली, उस वीडियो में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या इनके कहानियाँ रही हुई हैं। तो कोई ना कोई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मित्रता है और कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से इनके बीच में शत्रुता का भाव है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि क्या शत्रु है हो गया, क्या उनका न्यूट्रल बिहेवियर हो गया, क्या ये सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इनकी प्लेसमेंट राशि में, कुंडली में कैसे अपन इसको निकाल के लेके आए, कैसे इन चीज़ों को देखें। तो देखने का एक तरीका है, ज्योतिष में 3 नियम बताए गए हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है, मतलब अपने ही घर में बैठा है, तो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाएगी। जैसे सपोज करो सूर्य है, सूर्य ग्रह है, उसकी राशि हुई सिंह राशि, 5 नंबर की राशि। अगर कुंडली में सूर्य अपनी ही राशि में बैठा है तो इसकी बेस्ट प्लेसमेंट है। दूसरा नियम ज्योतिष का कहता है कि कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र की राशि में बैठा है तो भी उसकी बेस्ट प्लेसमेंट है। जैसे सूर्य का मित्र हुआ मंगल, चंद्रमा और गुरु, अगर वो इन तीनों में से किसी के साथ या किसी के राशि में भी बैठा है तो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाएगी। और तीसरा नियम ये कहता है कि ऊपर वाले जो 2 नियम बताए हैं वो तभी बेस्ट माने जाएंगे कि जब उस पर कोई भी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। दृष्टियों के बारे में मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किस ग्रह की कितनी दृष्टियां हैं, कौन कौन सी दृष्टियां हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है दृष्टियों की। अगर जैसे सूर्य बुध के साथ बैठा है, बुध भी उसका मित्र है, सूर्य अगर चंद्रमा मंगल गुरु इनके साथ बैठा है, बेस्ट प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शनि की, राहु की, केतु की कोई भी ऐसी दृष्टि अगर उस ग्रह पे पड़ रही है, सूर्य पे, तो वो प्लेसमेंट बेस्ट नहीं मानी जाएगी। ज्योतिष में कुछ ग्रहों के योग बहुत ही अच्छे बताए गए हैं और कुछ ग्रहों के जो योग हैं वो बेकार बताए गए हैं। इससे जातक के जीवन में उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए, सूर्य अगर बुध के साथ में बैठा है तो सूर्य और बुध दोनों अगर एक ही राशि में हैं और अपनी मित्र राशि में या अपनी स्व राशि में है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस योग को कहते हैं सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन कहते हैं बुध आदित्य योग। उसी प्रकार अगर जुपिटर गुरु चंद्रमा के साथ अपनी ही राशि में या अपने मित्र की राशि में अगर प्लेसमेंट उसका है तो ये दोनों जो योग हैं गुरु और चंद्रमा का, ये गज केसरी योग कहलाता है। तो कुछ योग बहुत अच्छे होते हैं। अब इन योगों को क्या फल होता है, क्या होता है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो कंजक्शंस होते हैं दोनों ग्रहों के, वो कोई ना कोई योग का निर्माण भी करते हैं। कुछ अच्छे योगों का निर्माण होता है तो कुछ बुरे योगों का निर्माण होता है। बुरे योगों में कौन सा योग आता है? जैसे शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा दोनों आपस में शत्रु हैं, दोनों के बीच में, क्योंकि ये इस कैटेगरी के हैं और ये इधर इस कैटेगरी के हैं, दोनों के बीच में शत्रुता है। और इन दोनों का जो कंजक्शन होता है वो विष योग कहलाता है। और जैसे सूर्य और राहु तो सूर्य ग्रहण योग, चंद्रमा राहु चंद्र ग्रहण योग। तो इस तरह के योग भी निर्माण होते हैं जिसका प्रभाव जातक के जीवन में पड़ता है। तो अभी तक हमने इस चीज़ को इस तरह से समझ लिया कि ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी, कहाँ पे हमें कैसे इसको यूज़ करके कैसे इनको ज्वाइंट करके देखना है, समझना है। तो आपको चंद्रमा की क्वालिटीज समझ में आ गई, आपको शनि की क्वालिटी समझ में आ गई, आपको सूर्य की क्वालिटी समझ में आ गई और आपको जुपिटर के भी स्वभाव समझ में आ गया है और इनके साथ राशियों का स्वभाव भी समझ में आ गया है। तो यहाँ तक आते आते आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों को समझने के बाद हम कुंडली पे समझेंगे कि कुंडली पे कैसा इसका प्रभाव आ रहा है। अगर आप कुंडली रीड करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पहले वाले मेरे जितने वीडियोस हैं आप एक बार उनको देखिएगा, उनको समझिएगा कि क्या तत्व होते हैं, क्या राशियाँ होती हैं, ग्रह कितने होते हैं, उनकी क्या दृष्टियाँ होती हैं, क्या उनका स्वभाव होता है और राशियों का क्या स्वभाव होता है। तभी जाके आप इन चीज़ों को समझ के कुंडली पे कैसे इसको अप्लाई करना है आप इजीली इसको समझ जाएंगे। तो अब तक का आपको यहाँ तक का जो वीडियो
समझ में आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।